नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज जो संधि पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। इससे पहले वाले वीडियो में स्वर संधि पूरी हो चुकी थी। अब जो व्यंजन संधि है इसकी यदि अपन बात करें तो व्यंजन का व्यंजन के साथ यदि जहाँ मिलन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। यानी आपस में व्यंजनों का मिलन होना चाहिए, तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि की जो पहली संधि है उसकी यदि बात करें तो वो संधि है चरत्व संधि। संधि का नाम है चरत्व संधि। ठीक है। अब ये जो चरत्व संधि है, इस चरत्व संधि को समझने के लिए दो प्रत्याहार को समझना आवश्यक है। एक प्रत्याहार है जिसका नाम है झल प्रत्याहार, और वो जो झल प्रत्याहार है उस झल प्रत्याहार में जो जो वर्ण आते हैं उनको एक बार आपको जानना आवश्यक है। और ये जो झल प्रत्याहार है इसमें झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ थ थ च त त क प स है। ये जो वर्ण है ये सभी वर्ण इस झल प्रत्याहार में आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि झल का नाम लेते ही ये जो वर्ण है ये अपन को ध्यान में आने चाहिए। एक जो दूसरा जो प्रत्याहार है वो प्रत्याहार को जानना है, तो वो प्रत्याहार है खर प्रत्याहार। तो वो खर प्रत्याहार भी अपन को ध्यान में होना चाहिए। तो खर प्रत्याहार में ख फ छ ठ थ च त त क प स है। यह नहीं आएगा, इसमें केवल स तक ही आते हैं। तो ये जो खर प्रत्याहार है इसमें ये वर्ण आते हैं, और ये दोनों प्रत्याहार ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब जो चरत्व संधि है इसमें समझना यह है कि ये जो वर्ण है इन वर्णों के स्थान पर चरत्व होता है। लेकिन वो चरत्व कब होता है? जब ये प्रत्याहार इन वर्णों में से कोई भी उसके बाद में होना चाहिए। यानी इन वर्णों के स्थान पर चरत्व होगा, लेकिन शर्त यह है कि इन वर्णों में से कोई भी वर्ण उसके बाद में होना चाहिए। अब जो चरत्व है, इस चरत्व का मतलब है चर प्रत्याहार। अब वो चर प्रत्याहार भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अब चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आते हैं च ट त क प स ये इसमें आते हैं। यानी चर प्रत्याहार में यहां से लेकर के यहां तक के वर्ण आते हैं। ठीक है। तो यानी इन वर्णों के स्थान पर ये चरत्व होगा, लेकिन कब होगा? जब ये खर प्रत्याहार यानी ये जब पूरा इसके बाद में रहेगा तब इसके स्थान पर चरत्व हो जाएगा। अब चरत्व को यदि अपन सीधे अर्थ में कहे या सीधी भाषा में कहे तो चरत्व का अर्थ ये भी ले सकते हैं कि पहला अक्षर, यानी इसका मतलब पहला अक्षर भी ले सकते हैं। अब देखो ये चर प्रत्याहार है च ट त क प स। इनमें से यदि इन तीनों वर्णों को हटा दिया जाए, अब देखो ये जो च है, ये च वर्ग का कौन सा अक्षर है? पहला अक्षर।
ट भी पहला अक्षर ट वर्ग का, त वर्ग का त भी पहला अक्षर, क भी पहला अक्षर और प भी पहला अक्षर। तो कहने का मतलब यह है, यानी किसी भी वर्ग का जो पहला अक्षर है उसको ही अपन चरत्व कह सकते हैं। आया समझ में? तो चरत्व का नाम लेते ही पहला वर्ण आना चाहिए दिमाग में। तो ये सीधा एकदम क्लियर हो गया कि इन वर्णों के स्थान पर, इन जल के स्थान पर एक खर प्रत्याहार यदि बाद में रहेगा तो इनके स्थान पर पहला अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला अक्षर। अब ये जो मैं समझा रहा हूं वो किस आधार पर समझा रहा हूं कि इसके लिए एक सूत्र है और सूत्र का नाम है खरी च। यानी ये जो सूत्र है ये पूरी इसकी डेफिनेशन बताता है और ये बताता है कि खर प्रत्याहार जब बाद में रहेगा तो वहां पर इन जल वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा? चरत्व, यानी पहला अक्षर हो जाएगा। ठीक है। और खर का मतलब यह है कि खर प्रत्याहार उसके बाद में होना चाहिए। तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, और उदाहरण लिया अपन ने तद परह, ये लिया उदाहरण। तो इसमें क्या है कि तद और परह। अब यहां ये जो द वर्ण है, ये द वर्ण इस जल प्रत्याहार में आता है। अब कहां पे आ रहा है? ये देखो, ये द आ रहा है ना। तो इस द यानी जल वर्ण को कौन सा अक्षर हो जाएगा? कौन सा वर्ण हो जाएगा? पहला वर्ण हो जाएगा। तो इस द के स्थान पर क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि बाद में खर प्रत्याहार होना चाहिए। तो यानी इन वर्णों में से क्या होना चाहिए? इन वर्णों में से होना चाहिए बाद में। तो ये प आ रहा है बाद में। अब देखो यहाँ प आ रहा है, इसका मतलब खर बाद में है, इसलिए इस जल वर्ण के स्थान पर चरत्व यानी पहला अक्षर हो गया। और क्या रूप बना आपका? तत् परह। इसको ऐसे मिला करके लिख सकते हैं, तत्परह। तो इस प्रकार से इसको समझना है। इसका एक आध उदाहरण और ले, तो एक उदाहरण और है, यहां लिखता हूं मैं उसको। कई सारे उदाहरण है होने को तो, लेकिन मैं समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं कि जैसे ये उदाहरण लिया अपन ने, विपद काल है। अब यहां ये द जो है इसमें आ रहा है जल में, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। बाद में कौन सा आ रहा है? खर प्रत्याहार आ रहा है। तो क्या देखो कहां आ रहा है? ये आ रहा है। तो पहला अक्षर क्या हो गया? त। और क्या बन गया? विपत काल है। क्या बन गया? विपत काल है। इस प्रकार से कई सारे उदाहरण बना सकते हैं। जैसे एक आध उदाहरण और देखें तो एक है लभ शेते। ठीक है। अब ये जो भ है ये जल प्रत्याहार में आ रहा है। देखो भ कहां पर आ रहा है? ये आ रहा है। ठीक है। तो इस भ का पहला वर्ण कौन सा है? इस भ का पहला वर्ण कौन सा है? प। तो इस भ के स्थान पर पहला वर्ण कौन सा हो गया? प हो गया। बाद में स, तो बाद में देखो खर प्रत्याहार का स आ रहा है, ना। इसलिए इसको मिला के लिख सकते हैं लप्स्यते। ऐसे कई सारे उदाहरण बना सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है उद कीर्ण। अब यहां द के स्थान पर क्या हो जाएगा? त। बाद में क्या आ रहा है? इसलिए खर आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? उत्कीर्ण। ऐसे दुनिया भर के कई सारे उदाहरण आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जल वर्ण होना चाहिए और जल वर्ण के स्थान पर पहला अक्षर होगा, लेकिन उसके बाद में कौन सा प्रत्याहार होना चाहिए? खर प्रत्याहार होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये चरत्व संधि है। आशा करता हूँ आपके समझ में आई होगी, और आप कमेंट करके अवश्य बताएं कैसा लगा ये वीडियो। धन्यवाद।